Hello friends, welcome to the channel Grammar Classes with Rachna. Friends, today I will tell you about the present indefinite tense. So present indefinite tense, the tense which is not definite, means the work which is not definite, that is called present indefinite tense, because we are doing the work in present, that's why it is called present indefinite tense. अगर हम इसको हिंदी के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी क्या पहचान होती है? इनकी पहचान होती है ता है, ते हैं, ती हैं, यानी कि सेंटेंस के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मीन्स जाता हूँ, जाती हूँ, ये सारे वर्ड आते हैं। ता हैं, ते हैं, ती हैं, अंत में इनकी यही पहचान होगी। तो हम कहेंगे हिंदी के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वी सी दे गो टू द मार्केट। नाउ वी सी दे गो टू द मार्केट एंड शी गोज टू द मार्केट। आपने इनमें डिफरेंस देखा? डिफरेंस क्या है? दे इज अ सब्जेक्ट, दे इज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी लेकिन उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे शी इज अ सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस या ई एस लग रहा है। तो दैट मीन्स, तो आपको याद क्या रखना है? यू हैव टू कीप इट रिमेंबर ऑलवेज व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यू हैव टू राइट डाउन, देन यू हैव टू पुट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यू हैव टू ऐड इन इट। ओके, नेक्स्ट है आई प्ले विद माई फ्रेंड्स। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई इज अगेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट आई इज एन एक्सेप्शनल केस जिसमें आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन एस या ई एस नहीं आता। नाउ आई टेल यू द नेक्स्ट वन। Now friends, I tell you about the present indefinite tense has 4 subparts and what are they? Number 1, affirmative or positive sentences. Okay. Number 2, negative sentences. Number 3, interrogative sentences. Number 4, interrogative कम negative sentences. मतलब interrogative है लेकिन साथ में negative भी है. Okay. So friends, first I take affirmative और positive sentences. Affirmative और positive sentences we have read it earlier. तो आप देख सको इसमें फॉर्मूला हमें क्या ऐड करना है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हुए। सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ई एस है। अब एस या ई एस किसके साथ है? मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट या किसी का नाम हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं। ओके, अब जैसे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राज प्लेज विद हिज फ्रेंड्स। राज इज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैसा है? हाउ इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और हमने क्या इसमें ऐड किया? प्लस एस किया। तो दैट मीन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। तो राज प्लेज विद हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी लाइक क्रिकेट। वी लाइक, वी इज अ सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल में हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं लेकिन एस या ई एस नहीं ऐड करते। सो वी लाइक क्रिकेट, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज I walk with my friends. As I told you that I walk with my friends. I is an exceptional case. That's why हम I के साथ verb में S या ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ I के साथ हम सिंगल verb ही लगाएंगे। I walk with my friends. Now friends, we will do negative sentences यानी second sub part. Now we see the formula. Subject plus do not और does not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्रेंड, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम डू नॉट या डज नॉट यूज करते हैं। ओके, डू नॉट कब यूज करते हैं? जब डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम डू नॉट यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हो
तो हम डज नॉट यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों में सेम बात क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहती है, लेकिन एस या ई एस नहीं लगता, बिकॉज डू या डज हम यहीं पे लगा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट आई टेक द एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉक विद माई फ्रेंड्स। आई एक्सेप्शनल केस है, मैंने बताया, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस इज अ सब्जेक्ट। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, सब्जेक्ट देन डू नॉट, ठीक है, डू नॉट इधर आ गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम करेंगे ये डू नॉट या डज नॉट। देन वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी सी, यू डू नॉट गो टू द मार्केट। You do not go to the market. Now see, you is a subject and subject कैसा है, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे do not. ओके, go to the market अब verb की फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट है, she does not like to read novels. It means she does not like to read novel. She is a subject and subject is a singular subject, और मैंने पहले भी बताया था he, she, it किसी का नाम हो तो हम डज नॉट लगाते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस में डज नॉट ऐड कर रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, उसमें एस या ई एस नहीं ऐड करेंगे। सो शी डज नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स। नेक्स्ट वी डू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू मेक इट? सो डू या डज, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा हम डू या डज पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हम डू या डज कब लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, डू, फर्स्ट आई टेक एग्जाम्पल, डू आई प्ले विद माई फ्रेंड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, डू आई प्ले विद माई फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डू या डज, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, देन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, एंड देन दिस इज क्वेश्चन मार्क हियर। Now if we see another example, does Megha walk with her friends? Does, क्योंकि मेगा है, किसी का नाम है, तो हमने does यूज़ किया और सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, walk with her friends and question mark, ठीक है। नेक्स्ट वी सी, do they play football? Means do अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डू या डज हमने बताया सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे। देन दे इज अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज अ प्लूरल, सो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क क्या है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई वी आर पुटिंग हियर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ फ्रेंड्स, आई स्टार्ट इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस। अब what is the formula to make it? Do या does, subject, and important thing is not. Interrogative कम negative है because interrogative भी है plus negative है, that's why we are putting not. तो do या does, subject plus not, verb की first form plus question mark. Okay, so take some examples. Do I do according to the subject, हमने ये subject हो गया, do या does according to the हम subject के according करते हैं। उसके बाद not, यहाँ पर भी है नॉट, तो आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप अपने आप पता लगा पाएंगे कि कैसे हमें बनाना है। डू आई नॉट रीड माई बुक्स, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है। ओके, डज शी, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एंड देन क्वेश्चन मार्क। डज शी नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स एंड देन डू दे नॉट टीज दैम, डू do they not tease them? This is the interrogative part और plus last में question mark. So friends, fun time is here. Let's have fun with the sentences. So I read, she lives in Delhi. She does not live in Delhi. Does she live in Delhi? Does she not live in Delhi? अब आप सोचेंगे इसमें फन पार्ट क्या है? फन पार्ट ये है, you have to speak in a very fast way. So we start. She lives in Delhi. She does not live in Delhi. Does she live in Delhi? Does she not live in Delhi? So friends, ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको बहुत फास्ट बोलना है। जब आप फास्ट कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो आप ये सेंटेंस जो है, जो आप टेंसेज हैं, ये आप कभी भी नहीं बोलेंगे। सो फ्रेंड, दिस इज इनफ फॉर टुडे, और आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
present